हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अव्य ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और इसमें हम लोग आज अध्याय 3 जो कि कक्षा 11 का अध्याय 3 फिजिक्स में जानेंगे। एक सरल रेखा में गति। अध्याय 2 आपको अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। अध्याय कभी अपलोड नहीं किया, उसको मैं बाद में बता दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अध्याय 2 का हमारा अब ये आज से सीरीज स्टार्ट हो रहा है। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में, और ऐसे वीडियो गारंटी के साथ, ऐसे आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे सरल भाषा में, सबसे सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, जितना हो सके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। उन दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए जिनके पास नोट्स के लिए बना नहीं पा रहे हैं, अच्छे उनके पास इनकम नहीं है कि जाके वो कहीं पे कोचिंग कर ले ज्वाइन। बिल्कुल मत कीजिए कोचिंग, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये नोट्स लिखिए। और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे, बात करें गारंटी के साथ, पूरे यूट्यूब पे ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरा हम आपको IIT JEE लेवल का आपको नोट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं यस केमिस्ट्री पे। इसीलिए आपका यस केमिस्ट्री परिवार आज 39,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके 50,000 और सब्सक्राइबर की ओर पहुँच रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है एक सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसमें जो पहला जो हेडिंग आती है वो आती है मोशन, गति हमारी क्या होती है। तो यदि कोई, आप जानते हैं, कोई भी वस्तु है समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गति कहते हैं। बात समझिएगा। मान लो कोई वस्तु है, ये हमारी क्या है, वस्तु है। अब ये यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो समय के साथ कहीं ना कहीं अपने गति में क्या कर रही है, कुछ न कुछ परिवर्तन कर रही है। और जो यह समय के साथ गति में परिवर्तन कर रही है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, मोशन कहा जाता है, गति कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गति या गति की अवस्था कहेंगे। तो लिख सकते हैं यदि कोई वस्तु, सॉरी पेन नहीं चल रहा है तो हम दूसरी पेन आपको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गति कहते हैं। तो गति क्या होगी आप बता दीजिएगा। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गति कहते हैं, या फिर गति की अवस्था कहा जाता है, या हम इसी को क्या कहते हैं, या इसी को गति की अवस्था कहा जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। तो अगली हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ मोशन स्टेट, यानी कि गति अवस्थाओं के प्रकार, गति अवस्थाओं के प्रकार। गति की अवस्था कितनी प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सबसे अच्छी तरह से। तो अगर हम देखें तो टाइप ऑफ मोशन, गति की अवस्था जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, यह निम्नलिखित हम 2 ही प्रकार की होती हैं। अगर हम गति की अवस्था प्रकार करें तो 2 प्रकार की होती है। देखिए गति नहीं, हम गति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गति की बात नहीं कर रहे हैं, गति की अवस्था की बात कर रहे हैं। गति की अवस्था, देखिए गति की अवस्था 2 प्रकार की होती है। एक जब वह हमारी क्या रहेगी, गतिज में रहेगी, दूसरा विराम में रहेगी। तो गति की अवस्था मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पहली और दूसरी। पहली मेरे प्यारे बच्चों क्या आती है, वो आती है गति की गतिज अवस्था, गति की गतिज अवस्था। दूसरी आती है गति की विरामावस्था। पहले गति की गतिज अवस्था, दूसरी क्या आती है, गति की विरामावस्था, याद रखिएगा। तो गति की गतिज अवस्था, दूसरा गति की विरामावस्था। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे गति की गतिज अवस्था। तो अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं गति की गतिज अवस्था। गति की
गतिज अवस्था। गत की गतिज अवस्था क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए गत की गतिज अवस्था क्या होती है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे हम गत की गतिज अवस्था कहते हैं। तो गत की गतिज अवस्था क्या होती है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गति की गतिज अवस्था कहते हैं। तो गत की गतिज अवस्था मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गत की गतिज अवस्था कहा जाता है। दूसरा आता है गति की विरामावस्था। दूसरा क्या आता है, गति की विरामावस्था। ये गति की विरामावस्था क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा गति की विरामावस्था वो होती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ किसी निश्चित स्थिर बिंदु नहीं, सिर्फ समय के साथ साथ यदि कोई वस्तु किसी समय के साथ साथ निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष, या फिर इसको भी लगा सकते हैं, आप ही लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन न करे, क्या कोई भी बिल्कुल भी उसमें परिवर्तन ही नहीं कर रही है, तो उसे हम गति की विरामा अवस्था कहते हैं। तो सेम ही डिफिनीशन इसमें लिख सकते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे तो उसे गति की विरामा अवस्था कहते हैं। तब उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, गति की विरामावस्था। गति की विरामावस्था क्या होती है, तो गति की विरामावस्था आ जाए बता देना, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन न करे तो उसे गति की विरामावस्था कहते हैं। गति की गतिज अवस्था क्या होती है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गति की गतिज अवस्था कहा जाता है। अब आता हमारा गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, कितने प्रकार। अब आता मेरे प्यारे बच्चों गति के प्रकार क्या होता है, तो गति देखें तो निम्नलिखित 5 प्रकार की लेते हैं। गति कितने प्रकार की होती है, निम्नलिखित 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं न ले, 5 ही प्रकार की लेते हैं। गति निम्नलिखित कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एक सरल रेखीय गति या फिर स्थानांतरित गति। पहली क्या होती है, एक सरल रेखीय गति, या इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति। इसको क्या कहा जाता है, एक सरल रेखीय गति या फिर स्थानांतरित गति। दूसरी कहा जाता है अनियमित गति या विसरित गति। दूसरी क्या होती है, अनियमित गति या विसरित गति। दूसरी क्या होती है, अनियमित गति या विसरित गति। तीसरी क्या होती है, दोलनीय गति
दोलनीय गति या कंपनीय गति, कंपनीय गति। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों होती है दोलनीय गति या कंपनीय गति। तृतीय होती है वृत्तीय गति, वृत्तीय अथवा घूर्णन गति। चौथी क्या होती है वृत्तीय या फिर घूर्णन गति। पांचवी क्या होती है वो होती है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। तो पांचवी क्या होती है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है ना। हम गति को 5 प्रकार के 6 प्रकार भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक यानी कि असमान वृत्तीय गति, इसमें थोड़ा ई छोटी का हो गया, इसको बड़ी का कर लीजिएगा। तो हमारी गति कितने प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों 5 प्रकार की। एक सरल रेखीय गति, अनियमित गति या विसरित गति, दोलनीय गति या कंपनीय गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति, एक समान वृत्तीय गति। अब हम लोग का जो पहला टॉपिक इसमें कवर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो चलेगा हमारा एक सरल रेखीय गति। एक सरल रेखीय गति क्या होती है चलिए देखते हैं, पूरा आज हम इसको बताएंगे आपको, ठीक ना। तो पहले हमारा क्या आता है एक सरल रेखीय गति, एक सरल रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है एक सरल रेखीय गति, तो जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन भी कहा जाता है। यदि कोई गतिशील वस्तु एक सरल रेखा में गति करे, बात समझिएगा, यदि कोई गतिशील वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो उसे हम एक सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। तो लिख सकते हैं जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक सरल रेखीय गति। कितनी छोटी सी परिभाषा, देखिए इतनी छोटी से इतनी छोटी, बस इतनी छोटी में आपका पूरा आ गया। एग्जाम्पल में जैसे सड़क पर चलती कार, ये हमारी क्या है एक सरल रेखीय गति। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है वो आता है हमारा अनियमित गति यानी कि रैंडम मोशन, अनियमित गति, ठीक ना। रैंडम मोशन अनियमित गति मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है सबसे सरल होती है जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे। तो लिख लीजिए जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे तो उसे क्या कहते हैं अनियमित गति कहते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसे क्या कहते हैं हम अनियमित गति, याद रखिएगा। तीसरी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, तीसरी होती है आपकी हमारी घूर्णन या दोलनीय या कंपनीय गति, दोलनीय गति या फिर इसको क्या बोला जाता है कंपनीय गति, दोनों एक ही है ना। अब दोलनीय या फिर कंपनीय गति क्या होती है तो इसमें ले लीजिए जब कोई गतिमान वस्तु एक नियत बिंदु के इधर उधर गति करे। देखिए ऐसे एक नियत बिंदु इधर उधर, जैसे आप देखते हैं लोलक घड़ी नीचे करती रहती है ना, तो ये क्या है दोलनीय गति। तो लिख सकते हैं जब कोई गतिमान वस्तु किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों दोलनीय गति कहा जाता है। तो दोलनीय गति किसे कहा जाता है जब कोई गतिमान वस्तु किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसे दोलनीय गति कहा जाता है। चौथा आता है मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका हमारा क्या वृत्तीय गति या घूर्णन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। अब ये वृत्तीय या घूर्णन गति क्या होती है जब कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे। बस देखिए कितनी छोटे छोटे हैं और इतने छोटे छोटे मार्केट में आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसमें लिख सकते हैं जब कोई गतिमान वस्तु कहाँ पे गति करे एक वृत्ताकार किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे, पथ पर क्या करे
गति करे तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और चौथा आता है हमारा, सॉरी पांचवा आता है, लास्ट क्या आता है, वो आता है यूनिफॉर्म असमान गति, असमान या फिर एक समान गति, एक समान गति, ठीक है ना। हमारा पांचवा लास्ट है एक समान गति। एक समान गति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करे तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों रहा। और असमान में जब कोई गतिमान वस्तु मतलब कि एक असमान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति कह देते हैं। तो ये हमारे 5 गति रहे, 5 गति के प्रकार रहे, उनकी डिफिनेशन रही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कर होगा वो कर होगा हमारा अगला। ये हमारा प्रथम हमारा याद कर लीजिए क्लास 11th के 3rd चैप्टर 3 का मोशन का है हमारा भाग नंबर 1 आज से शुरू हो रहा है। सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, इंपॉर्टेंट मैं वीडियो देता हूं और ऐसे आपको सरल भाषा में कोई समझाने वाला नहीं है, तब आप कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।